हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके आगे अपना डे 15 लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। तो आज के इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो CBSE में 2019 में आया था। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन चेंज इन PSR के चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो जी, चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज़ बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर क्वेश्चन ना हो तो। PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। ये तीन बंदे हैं, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2:1 में। 31 मार्च 2018 पे उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये है। इन तीनों पार्टनर्स के क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, कैपिटल तीनों की दे दी, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक, डेटर, रिजर्व्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। ऑन द अबव डेट ऑफ फर्म वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इस डेट पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड हुई है। किस डेट पे बेटा? इस डेट पे फर्म हुई है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अब क्या है? 2:2:1। बेटा पहले क्या थी? 3:2:1। अब अगर प्रॉफिट चेंज हो रहा है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई पार्टनर गेनिंग हुआ होगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइसिंग होगा, ठीक है। ओके सर। सेकंड, बेड डेट ऑफ 6,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। हमारे जो डेटर थे 60,000, उसमें से 6,000 के हमारे बेड डेट हो गए, ठीक है जी। एक प्रोविजन भी बनाया हमने 3,000 का फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। 6,000 के बेड डेट हो गया, 3,000 का हमने प्रोविजन और बना लिया, ठीक है सर। अगली एडजस्टमेंट है, द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन न्यू फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है किस रेशियो में हमें मेंटेन करके चलनी है, वो है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। फॉर दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ओपनड। मतलब जो भी हम पार्टनर से पैसा मंगाएंगे वो किसके थ्रू मंगाएंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, देन आपको अच्छे समझ आ जाएगा, बट प्लीज इस क्वेश्चन में बने रहना दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। चलो बेटा, अब मैं जैसे आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं ना, रिक्वेस्ट है इस प्रेजेंटेशन से करना, मार्क्स आपके नहीं घटेंगे। बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा। चलो जी, सबसे पहले हमारा जो P था उसको पहले क्या मिल रहा था बेटा? 3:2:1, मतलब 3/6। अब क्या मिल रहा है? 2/5। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है बेटा। एलसीएम ले लो, 30, 15, 5, 6 2 जा 12। बेटा 3/30, मतलब बेटा ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि पॉजिटिव आया बेटा, पहले ज़्यादा मिल रहा था। क्यों बेटा? 2/6 माइनस वापस 2/5, देख लेते बेटा। 30, 10, 5 6 5 6 30, 12 बेटा, -2/30, -2/30 बेटा, मतलब ये गेनिंग पार्टनर है। PQR, R को बेटा 1/6, अब क्या मिल रहा है? 1/5। आ जाओ जी, देख लेते हैं। 30, 5 - 6 बेटा, -1/30 बेटा, ये भी कौन सा है? गेनिंग पार्टनर। तो अब आपको ये चीज़ समझ आई कि ये दोनों जो हैं ये गेनिंग पार्टनर है और बेटा ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसका मतलब इसने अपना शेयर इन दोनों में दिया है भाई। इसने इतना शेयर जो है इन दोनों को दे दिया, वो आपको दिख रहा है। 3/30 इसने सेक्रीफाइस करा, इसने 2/30 गेन करा, इसने 1/30 गेन करा। मतलब इन्होंने जितना गेन किया उतना इसने सेक्रीफाइस किया। तो अब ये जो गेनिंग पार्टनर्स हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा दिया जाए गुडविल का। मतलब अपना गुडविल का शेयर वे लोग सेक्रीफाइसिंग को शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे बेटा? दो पार्टनर गए हैं, सॉरी, दो पार्टनर को गेन हुआ, वो अपनी गेनिंग रेशो में शेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर लिखना, सो दैट Q and R आर गेनिंग पार्टनर ड्यू टू विच they need to share their part of firm's goodwill to partner P। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या गुडविल कुछ दे रखा है इसके अंदर?
बेटा इसके अंदर तो गुडविल की कोई बात ही नहीं करी, इसके अंदर गुडविल की कोई बात ही नहीं करी। और हमेशा ध्यान रखना, अगर चेंज इन पीएसआर के केस में गुडविल की कोई बात नहीं होती तो हिडन गुडविल यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ पे गुडविल की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब गुडविल को एज्यूम कर लो कि गुडविल की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है फर्म की। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा आगे चलते हैं। चलो जी, अब हम सबसे पहले बनाएंगे सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मज़ा ही आ गया। ठीक है जी, मज़ा आ गया तो मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। चलो चलो बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं जी क्या हुआ रिवैल्यूएशन में। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। बैड डेट थे 6000 के, 3000 का प्रोविज़न और बना लिया बेटा, मतलब ये तो हमारा लॉस ही हो गया। ये क्या हो गया? सबसे पहले 2 बैड डेट कितने के हुए हैं बेटा? 6000 के बैड डेट हुए हैं। और हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, बेटा शॉर्ट फॉर्म मत लिखना प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, 3000 रुपये। और कोई लॉस है? एक बार देख लेते हैं, कोई लॉस कोई प्रॉफिट? बेटा और कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं है, मतलब रीवैल्यूएशन के अंदर हमारा कितना लॉस है बेटा? 9000। अब बेटा ये जो लॉस है ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, पी क्यू और आर में बटेगा। बेटा किस रेशियो में बटेगा? सर ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम जो भी रिवैल्यूएशन बनाते हैं, कुछ भी बांटते हैं, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो ही उस पर्पस के लिए रहा है कि उस टाइम तक का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड रेशियो में उनमें बढ़ जाए और फिर नए सिरे से हमारी पार्टनरशिप शुरू हो। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो जी बांट देते हैं। बेटा बांटने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना कैलकुलेटर। देखो बेटा लॉस कितने का हुआ है? 9000 का। कोई दिक्कत? पी को कितना शेयर मिल रहा था? 3/6 ओल्ड, मतलब पी का पार्ट कितना आ गया बेटा? 4500। 9 × 2/6। बेटा क्यू का कितना आ गया? 3000। बेटा 9 / 6 1500। इन दोनों का ये लॉस आ गया जो हमें इनका बांटना है। चलो जी आगे चलें। जी सर चलो प्लीज़ चलो। बेटा सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा एग्ज़ाम में लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्रेजेंटेशन अच्छी रहनी चाहिए। सुंदरता नहीं दिखानी, हमें दिखाना है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। चलो जी, पी क्यू आर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा खुला खुला और सारी चीज़ें मेंशन हो। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर पी क्यू आर। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। चलो बेटा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दो। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डिटेल समझाया है, जाकर वो वीडियो देख लो अगर समझ नहीं आए तो। चलो जी ओपनिंग बैलेंस उठा लाते हैं क्वेश्चन में। चलो 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 2 लाख 3 लाख 3 लाख। बेटा 2 लाख 3 लाख 3 लाख। बेटा रीवैल्यूएशन में कितना लॉस है? सर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4500, 3000, 1500, 9000 का लॉस था। हाँ जी सर था। चलो बेटा बैलेंस शीट में चलते हैं, एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं कुछ ओल्ड है तो नहीं। देखो बेटा ये जनरल रिजर्व पड़ा है, ये जनरल रिजर्व हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट है जो हमें फेस पे दिख रहा है। चलो जी बांट देते हैं इसको। बेटा बांट दो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बेटा बांट देते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, अगर आप लोगों ने नोट किया, मैं तो भूल गया, 60,000 रुपये। बेटा 60,000 हमें तीनों बांटना, सीधा सीधा बटा हुआ है बेटा। 30,000, 20,000 और बेटा 10,000। और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे रहती है? हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, जनरल रिजर्व कर लिया, गुडविल है नहीं। बेटा यहाँ पे तुम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब आप बंद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बंद। अब यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे शुरू होंगे वर्किंग नोट। अभी कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कभी भी आपका मिसमैच नहीं आएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करो। बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें आप निकालो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल या क्लोजिंग कैपिटल। चलो बेटा पी का कितना है बेटा?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख लेते हैं। 2 लाख जमा 30,000 माइनस 4500। बेटा 2 लाख हमने क्रेडिट साइड का प्लस कर दिया, जमा 30,000 माइनस 4500। ठीक है, ये इसका एक्चुअल कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल यही आएगा, बट अभी तुम्हें वहाँ नहीं लिखना क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी सीखो हम कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में तुमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल या क्लोजिंग कैपिटल। 2 लाख जमा 30,000 माइनस में बेटा 4500, ये आ गया बेटा 2,25,500। कितना आ गया? 2,25,500। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? बेटा क्यू का देख लेते हैं। 3 लाख जमा 20,000 माइनस 3,000। 3 लाख जमा 20,000 माइनस 3,000। बेटा कितना आ गया? 3 लाख जमा 20,000 माइनस 3,000। बेटा 3,17,000। ठीक है, आर का देख लेते हैं बेटा। 3 लाख जमा 10,000 माइनस 1,500। 3 लाख जमा 10,000 माइनस 1,500। 3 लाख जमा 10,000 माइनस 1,500। बेटा 3,08,500। बेटा प्लीज़ इसे क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। 2,25,500 जमा 3,17,000 जमा 3,08,500। 2,25,500 जमा 3,17,000 जमा 3,08,500। बेटा ये आ गया आपका टोटल कैपिटल होगी 8,51,000। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको ये जो कैपिटल आई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटनी है। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। क्या निकालोगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? बेटा पी का मेंटेनेंस कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालना है, तो 8,51,000 इंटू 2/5। बेटा क्यू का कितना होगा? 8,51,000 इंटू 2/5। बेटा आर का कितना होगा? 8,51,000 इंटू 1/5। बेटा कैलकुलेट कर लो यार, तुम कैलकुलेटर यूज़ मत करना भाई प्लीज़। ठीक है, अभी तक भी कन्फ्यूज़न है कि अलाउड है या नहीं है, बट अभी कैलकुलेटर यूज़ मत करो प्लीज़। 8,51,000 इंटू 2/5। बेटा 3,40,400। 8,51,000 इंटू 2/5 3,40,400। 8,51,000 डिवाइड बाई में 5 1,70,200। बेटा ये निकली है मेंटेनेंस कैपिटल। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरी भी गलत हो सकती है। ठीक है, मेरा पर्पज़ है आपको समझाना। ठीक है, कैलकुलेशन में मैं भी गलत हो सकता हूँ। बेटा थर्ड जो आपका वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, अब निकालोगे बेटा अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और विड्रॉल। बेटा पी का, बेटा पी के पास कितना कैपिटल था? पी का जो एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल था बेटा वो था 2,25,500। 2,25,500 कितना मेंटेन करना है? 3,40,000 में भी 400। हाँ जी, 3,40,400। बेटा मतलब इसको पैसा लेके आना पड़ेगा, इसको पैसा लेके आना पड़ेगा। 2,25,500 माइनस 3,40,400 1,14,900। ये क्या है बेटा? डिपॉजिटेड। इस पार्टनर को इतना पैसा लेके आना है क्योंकि मेंटेन ज़्यादा करना है। बेटा क्यू को कितना मिल रहा था? बेटा क्यू का था 3,17,000। 3,17,000 मेंटेन कितना करना है? 3,40,400। मतलब 3,17,000 माइनस 3,40,400। बेटा 23,400 ये भी सेम डिपॉजिट लेकर आना है बेटा। आर को बेटा क्या मिल रहा था? क्या क्लोज एक्चुअल था उसका? 3,08,500। बेटा उसका था 3,08,500 माइनस उसको मेंटेन कितना करना है? 1,70,200। 1,70,200। तो बेटा ये कितना हो गया? माइनस 1,70,200। बेटा 1,38,300 रुपये आर अपना फर्म से लेकर जाएगा। दैट्स इट। ये 3 नोट बनाते आपका कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो बेटा चलो अब चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बेटा सबसे पहले
इसके अंदर जिस जिससे पैसा मंगवाना है उसको लिख दो क्रेडिट साइड में बाय करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, पैसा पी और क्यू से मंगाना है हमें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कितना कितना मंगाना था अपने वर्किंग नोट में जाके। 1,14,900 और 23,400। 1,14,900 और 23,400। बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट की रेफरेंस दे देना। ठीक है बेटा, यहाँ पे जिस पार्टनर को बोला है कि तू पैसे ले जा भाई अपने, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू करंट अकाउंट। बेटा कितना है, कितना लेकर जाने हैं इसे, 1,70,000, 1,38,300, 1,38,300। इज दैट क्लियर बेटा? टू बैलेंस सी डी, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमने कितना निकाला, जो मेंटेनेंस कैपिटल है वही है। हाँ जी सर बिल्कुल वही है। बताओ भाई कितना है हमारा मेंटेनेंस बैलेंस? 3,40,400, 3,40,400, 1,70,200, 3,40,400। सॉरी बेटा गलत लिखा है मैंने, क्लोजिंग बैलेंस कभी भी यहाँ नहीं आता, यहाँ तो टोटल आएगा। पेन चेंज कर लेते हैं बेटा, यहाँ आएगा 3,40,400, 3,40,400, 1,70,200। इज दैट क्लियर? अब बेटा आप टोटल करोगे, आपका पूरा टोटल मैच पाएगा, पूरा टोटल आपका मैच हो जाएगा। दैट सेट टोटल करके लिख दो आप। देखो बेटा पी का करते हैं 3,40,400 जमा में 4,500, 3,44,000 और बेटा 900, हम उसका भी टोटल कर लेते हैं। 2 लाख जमा 30,000 जमा 1,14,900, 3,44,900। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। 3,000 जमा 3,40,400, 3,43,400। यहाँ भी कर लेते बेटा, 3 लाख जमा 20,000 जमा 23,400, 3,43,400। हाँ जी, तो बेटा इसका हम कर रहे हैं पी का जो हमारा टोटल आया है वो कितना आया है बेटा, एक बार कैलकुलेट कर लो जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले आया जी, टोटल कर लेते हैं, 1,500 जमा 1,38,300 जमा 1,70,200, मतलब 3,10,000। यहाँ का भी टोटल कर लो बेटा, ये तो साफ साफ दिख रहा है 3,10,000। बेटा यहाँ आपका हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है, कि हमने कैपिटल एडजस्ट किस तरीके से करी है चेंज इन पीएसआर की। तो बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इस सॉल्यूशन को साथ साथ कर लेना और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ बने रहना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके दोस्तों।